है। इसी के चलते नाकाबंदी करवा के बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी में साफ तौर पर 4 बदमाश दिखाई दिए थे, जो कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो राजू खेत की अगर बात करें तो राजस्थान में अलग अलग गिरोह से रंजिश चल रही थी, और सिर्फ राजस्थान के गिरोह नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के गिरोह भी इसके अंदर शामिल थे, जिनसे कि पुरानी दुश्मनी राजू सेठ की हुआ करती थी। आनंदपाल गिरोह के भी कई ऐसे सदस्य मौजूद थे जो कि बदला लेने की फिराक में थे। इसके अलावा अगर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की बात करें तो उसके भी लगातार ये उनकी ओर से भी कोशिश की जा रही थी कि पुरानी रंजिश है उसको इस तरह से हत्या करके उसको खत्म किया जाए। तो ये सारी कोशिशें अलग अलग गिरोह की ओर से की जा रही थी, और अब यहाँ पर पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है, कौन सा ऐसा गिरोह है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो उस गिरोह की तलाश में अभी तक 20 से अधिक पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है, जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर के देख रही है चीजों को। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कौन इसके अंदर शामिल हो सकता है? राजस्थान से बाहर भी कुछ टीमों को रवाना किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट करके इस तमाम घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है, तो उसके आधार पर पुलिस ये मान रही है कि हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ रहा हो। लेकिन दूसरा पहलू पुलिस ये भी देख रही है कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कोई गिरोह इसके अंदर अपना नाम शामिल कर भी सकता है, भले ही उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया हो। तो वो भी यहाँ पर पुलिस दोनों नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। साथ ही जो तमाम टीमें हैं जो अलग अलग दिशाओं में पूरे मामले को देख रही है, उसमें कुछ स्पेशल टीमें हैं जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाल रही है, क्योंकि शुरुआत में जो घटनाक्रम हुआ वहां पर सीसीटीवी में दिखाई दिए कि बदमाश किस तरह से उन्होंने फायरिंग की थी राजू ठेठ पर। उसके बाद में जाते हुए भी वो हवाई फायर करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये आगे के आगे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अलग अलग जो कॉलोनियों से वो निकल के फरार हुए हैं, आगे कौन सी जगह पर वो इधर की तरफ कौन से हाईवे पर गए हैं, उन सारी चीजों को आगे के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस देख रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए। तो अलर्ट है न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि पुलिस के आला अधिकारी जो कि जयपुर में पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं, उनकी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक शुरुआत हो गैंगवार की और आगे जाकर बड़ा रूप ले ले। तो इस तरह की शंकाएं पुलिस के मन में भी है, इसको दूर करने के लिए कि ये घटनाक्रम अब आगे जाके और बड़ा ना हो, एक बड़ी गैंगवार के जरिए राजस्थान में ना हो, इसको रोकने के तमाम प्रयास पुलिस अधिकारियों की ओर से किए जा रहे हैं। ये बताइए शरद, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि शूटर जो है हरियाणा के बताए जा रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं कि क्या ये शूटर हरियाणा की तरफ भी भाग सकते हैं, और अगर भाग सकते हैं तो क्या वहां की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है? और एक चीज और बताइए शरद, पैरोल पर जैसे कि बाहर आया था राजू ठेहट, तो क्या इसने पुलिस को बयान दिया है, पुलिस को बताया कि इसे कोई धमकियां मिल रही किसी तरह की किसी गैंग की ओर से? देखिए, पहले चीज तो हरियाणा का नाम आ रहा है, तो उसके आधार पर पुलिस ने राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भी संपर्क कर लिया है, उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेशन में राजस्थान की पुलिस है। जो बॉर्डर है हरियाणा की उस पर नाकाबंदी करवा दी गई है, और तमाम वो रास्ते जो हरियाणा की ओर जाते हैं झुंझुनू से, उन रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। तो दोनों जिलों में कड़ी नाकाबंदी है, हथियारबंद पुलिस के जवान हैं जो कि सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में नाकाबंदी की गई है इस घटना के बाद से। उसके अलावा बात की जाए पुलिस की किस तरह से क्या धमकियां पहले मिली होगी, तो अभी मार्च महीने की अगर मैं बात करूं तो महेशनगर, जयपुर का जो महेशनगर है वहां पर राजू ठेठ को महेशनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उस समय पुलिस को ये सूचना मिली थी कि महेशनगर में उसने एक मकान लिया है और उसके ही जरिए वो वहां पर आकर रुका हुआ है, कुछ गनमैन भी उसके साथ में मौजूद थे। उसके बाद से वो अपने ठिकाने बदलता रहा था, क्योंकि उसको आशंका थी कि उसके ऊपर किसी तरह का हमला हो सकता है। उसको ये भी पता था कि जिन गिरोहों से उसकी रंजिश चल रही है उसमें से कोई भी व्यक्ति बदला लेने के लिए आकर के किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। तो यहाँ पर वो मोबाइल भी अपना अधिकतर बंद रखा करता था राजू ठेठ, किसी तरह से ट्रेस नहीं किया जा सके, लेकिन पुलिस को किसी तरह की उसने कोई सूचना नहीं दी कि उस पर हमला होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से वो गैंगस्टर रहा है 1997 से, उससे आनंदपाल गिरोह जो बलबीर बानूड़ा गिरोह उनसे संपर्क रहा है, तो एक पुराना गैंगस्टर है जो कि खुद मुश्किल होता है कि इस तरह के गैंगस्टर अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास जाए। खुद ये लोग हथियार अपने पास रखा करते थे अवैध तरीके से, इनका एक पूरा गिरोह था जो कि खुद को बचाने के लिए हमेशा इनके साथ रहा करता था। लेकिन इस बार जो प्लानिंग की गई बदमाशों की ओर से, उसके अंदर यहाँ पर ये देखा गया कि
वो उसके घर के पास पहुंचे, घर के बाहर उसको बुलाया गया बात करने के लिए, किसी तरह का झांसा देकर के उसको बाहर बुलाया गया और बातचीत के दौरान जो पहले से योजनाबद्ध तरीके से आए थे उन्होंने सबने फायरिंग शुरू कर दी। सबके पास हथियार मौजूद थे और जब वो फरार हो रहे थे तब भी वो लगातार फायरिंग कर रहे थे और उस दौरान भी एक व्यक्ति उनका वीडियो बना रहा था जो ये पूरी घटना हुई, उस पर भी उन्होंने फायरिंग की और उसी की कार लूट करके वो वहां मौके से फरार हो गए। तो ये तमाम एंगल अब पुलिस देख रही है और इन्हीं एंगलों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर के जो तमाम हाईवे हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं, भले ही राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य राजमार्ग हो, तो उन सभी को लेकर के पुलिस ने नाकाबंदी वहां पर करवा दी है। सशस्त्र जो जवान है वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम वाहनों की जो वहां से निकल रहे हैं उन सब की जांच की जा रही है कि किसी तरह से कोई पुलिस की लापरवाही की वजह से कहीं बदमाशी फरार ना हो जाए। अगर राजस्थान में ही वो रुके हैं तो राजस्थान के सभी थाना अलर्ट हैं, फिलहाल देख रहे हैं और बाहर अगर वो हरियाणा या कहीं और फरार होने की कोशिश करते हैं तो बॉर्डर भी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से वहां पर भी निगरानी पुलिस की ओर से रखी हुई है। तो जल्द पुलिस के प्रयास ये है कि कम से कम जो घटना हुई है उसके बाद अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे कि इस तरह की जो पुलिस की छवि है उसको उसमें सुधार हो सके, आमजन का विश्वास जो पुलिस पर है वो बना रहे। तो तलाशी लगातार की जा रही है, सघन चेकिंग की जा रही है, नाकेबंदी करा दी गई है और पुलिस की टीम करीब 20 टीमें बताई जा रही है जिनका गठन कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ये बदमाश वहां भागते हैं तो वहां की पुलिस भी इन्हें पकड़ सके। हालांकि जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर की ओर से, रोहित गोदारा की ओर से जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी अभी पुलिस की ओर से शरद नहीं की गई है। शरद, ये बताइए कॉल डिटेल्स की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस की तरफ से क्या बयान दिया गया है कि आखिरी वक्त बात किससे हुई थी? राजू ठेहर ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।